Hey everyone, the Dark Knight is here. सनखनी में शाजिया बानो और अब्बास खान की शादी हो जाती है और कुछ सालों के बाद शाजिया को इतला किए बगैर अब्बास दूसरी शादी कर लेता है। मुश्किल हालात से बेजार शाजिया बच्चों को लेकर मैके चली जाती है और एक दिन अब्बास शाजिया को तलाक बिद्दत देता है, जिसे शाजिया कोर्ट में चैलेंज करती है। हक is a courtroom drama based on the Supreme Court judgment of the Shah Bano case. शाजिया बानो और अब्बास खान असल में थे शाह बानो और अहमद खान। हक के बुनियादी नुकात सही हैं और ये कोर्ट कचहरी का मामला कोई 6-7 साल तक चला और हक का मरकजी मौजू है तलाक बिद्दत, जिसे ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है। एक संगीन बहस है अशरों की जो इस फिल्म में बहुत तमीज़ तहजीब के साथ छेड़ी गई कि क्या शौहर अपनी बीवी को तलाक 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 कह सकता है? क्या इस तरह तलाक हो जाती है? क्या तलाक देने का ये सही तरीका है? इस पर मुस्लिम लॉ बोर्ड दिखाया कि कैसे उस ट्रिपल तलाक को सपोर्ट किया और शाजिया बानो पर तोहमत लगाई कि आप शैतान का साथ दे रही हैं। शाजिया बानो ने मुस्लिम लॉ बोर्ड और कोर्ट के सामने अपनी मजहबी मालूमात के मुताबिक सफाइयाँ दी। कुरान इस बारे में क्या कहता है क्या नहीं, उलमा या मौलाना इस बारे में क्या कहते हैं और क्या नहीं। हक ने पूरी कोशिश की है इस हसास और संगीन मौजू को तरीके से पेश करने की। फिल्म ऑडियंस को यह दिखाने में बिल्कुल कामयाब हुई कि एक मुल्क का लीगल सिस्टम औरत के हुकूक को कैसे इंटरप्रेट करता है जब उन हुकूक में मजहबी और रियासती कवानीन इन्फ्लुएंस होते हैं। इमरान हाशमी कुछ सालों से नेगेटिव रोल्स में दिखाई दिया है, मगर यहाँ एक बेईमान और मक्कार शौहर का किरदार अच्छे से निभाया। परफॉर्मेंस में वजन था मगर शिद्दत नहीं। I wanted advocate Abbas Khan to go extreme and push moral boundaries. मगर ये भी नहीं पता कि अहमद खान एक्सट्रीम था या नहीं। Still, I found him too soft for a cruel husband and an advocate. Yami Gautam has been in strong form over the last few years. और इसीलिए हक में शाजिया बानो बनकर कमाल की परफॉर्मेंस दी है। जज्बात में उतार चढ़ाव बहुत अच्छा किया। वो सीन देखना जब वो अपने शौहर के दफ्तर जाकर फिल्म देखने को कहती है। वो एनिवर्सरी की खुशी 1 मिनट में मायूसी में बदल जाती है। वो सीन जब शाजिया अपने वालिद के साथ पहली दफा कोर्ट जाकर जज से बात करती है। वो कैफियत, वो परेशानी, एक शिकायत का दोबारा दोहराना, तड़प कर बच्चों की तस्वीर दिखाना, कमाल फेशियल एक्सप्रेशंस थे यहाँ और ये सब काउंट होता है। हक में यामी गौतम के लिए उर्दू इंस्ट्रक्टर रखना चाहिए था क्योंकि यामी ने कुछ सीन्स में बहुत मज़ाक़ा खेज़ गलतियाँ की। फिल्म के आगाज में मुख्तसर के बजाय मुख्तसर कह दिया, पड़ोसी को डांटते वक्त जाहिलियत के बजाय जहालियत और नाजिल को नजील बोल दिया। इन गलतियों की वजह से ऐसे सीन्स की इंटेंसिटी और संजीदगी में दाग पड़ जाता है। However, I appreciate her effort in recalling a Quranic verse during her courtroom closing. इतने टेंस क्लोजिंग सीक्वेंस के बीच में एक आयत पढ़ना is very difficult. यामी गौतम was spectacular as शाजिया बानो। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि औरत के हुकूक को लेकर एक सच्ची कहानी पर फिल्म बनी, मगर हक का प्रॉब्लम ये है कि ट्रिपल तलाक के इस वाक़े का मामला जितना हसास है, स्क्रिप्ट उतनी ही सिंपल और सॉफ्ट है। The Shah Bano case became famous and gained nationwide attention due to its complexity. लेकिन फिल्म में केस की कम्प्लेक्सिटी पर तवज्जो नहीं दी। The narrative keeps revolving between the courtroom and two houses. कोर्टरूम ड्रामों की इंटेंसिटी शदीद होती है, मगर यहाँ लीगल स्क्रिप्ट राइटिंग में उस क्वालिटी की कमी थी। हक addresses the issue softly and avoids exploring multiple angles of the years-long dispute. जरा अजीब लगा मुझे कि हक नाम की एक फिल्म रिलीज हुई that was centered around two Muslim houses and strongly voiced in favor of a Muslim woman कि उसे उसका हक दिया जाए। Haq addresses the issue of triple talaq and raises the question of whether Sharia law conflicts with women's rights. नरेंद्र मोदी के भारत में, जिसे एक सेक्युलर कंट्री को हिंदू राष्ट्र बनाने की पड़ी है, अखंड भारत की पड़ी है, why will a Muslim-centered film like Haq become necessary? मुझे ये जवाब पूरी फिल्म में नहीं मिला, फिल्म के बाद मिला। टाइटल कार्ड्स ऑडियंस को इतला करती है कि 1985 में शाह बानो को सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया, मगर अगले ही साल मजहबी जमातों की वजह से the then government passed the Muslim Women Act limiting maintenance to iddat period to 90 days. आगे वर्डिक्ट भी दिया है, a major setback.
پھر اگلے ٹائٹل کارڈ میں خوشخبری دیتے ہیں کہ اس فیصلے کو بدلنے میں 33 سال لگے جب 2019 میں کرنٹ گورنمنٹ نے ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کیا۔ تو دنیا والوں، کرنٹ گورنمنٹ کس کی ہے؟ بی جے پی کے مودی جی کی۔ اور 33 سال پہلے دین گورنمنٹ کس کی تھی؟ کانگریس کے راجیو گاندھی کی۔ حق دیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو شاہ بانو کا کیس سمجھنے کو ملا، یامی گوتم کی شاندار پرفارمنس دیکھی، اس کے کردار سے اسلام کے بارے میں اچھی اور اکثر صحیح باتیں سننے کو ملی۔ پروپیگنڈا فلم یہ ضرور ہے کیونکہ اس فلم کو بنانے کی اصل وجہ تھی اس وقت کی کانگریس سرکار کی ناکامی دکھانا، مگر حق اسلاموفوبک بالکل نہیں ہے۔ فلم سے ہٹ کر آپ میں سے جو لوگ قرآن میں طلاق کو لے کر صحیح معلومات جاننا چاہتے ہیں، I am not religious expert, but I will recommend considering Surah At-Talaq, chapter 65. I'm Sami Naik.